हेलो नमस्ते कोन्निचिवा। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 की यूनिट 12। इजू नो शितानी बोरुगा अरिमास। इजू मतलब चेयर कुर्सी, नो मतलब का की के, शिता मतलब अंडर नीचे, नी जो है यहाँ पे पार्टिकल है, बोर बॉल, गा अरिमास। अरिमास मतलब है होना, किसी चीज़ का कहीं पे होना। जो अरिमास है वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और जो ई मास है वो जो है लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो इजुनो शितानी बोरगा अरिमास मतलब देर इज़ बॉल अंडर द चेयर। काइवा मतलब कन्वर्सेशन। क्यों शित्सु, सिर्फ क्यों पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है टुडे आज, और क्यों के साथ शित्सु जुड़ जाता है। क्यों शित्सु यानी क्लासरूम, दे मतलब एट, क्यों शित्सु दे यानी इन द क्लासरूम, एट द क्लासरूम। तो फर्स्ट कन्वर्सेशन है हमारी अनीता। आनो हाको नो नाका नी नानी गा अरिमस का। अब हमें पता है का लग गया है तो ये एक क्वेश्चन है। आनो मतलब वह, हाको मतलब बॉक्स, नो मतलब के, नाका नी मतलब इनसाइड, नानी गा एनीथिंग कुछ, आरिमस का है क्या, उस बॉक्स के अंदर कुछ है क्या। आनो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में समझाया था। आनो का मतलब जो बात कर रहा है व्यक्ति और जिससे वो बात कर रहा है, दोनों से चीज़ थोड़ा दूर है। जो व्यक्ति बोल रहा है स्पीकर और जो लिसनर है दोनों से दूर है जो चीज़, उसके लिए आनो यूज़ होता है। और अगर स्पीकर के पास है जो चीज़ और लिसनर से दूर है तो कोनो यूज़ होता है, और अगर लिसनर के पास है तो सोनो। तो आनो हाको नो, उस बॉक्स के अंदर, नाका नी नानी गा अरिमस का, इज़ देयर एनीथिंग इनसाइड दैट बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर कुछ है क्या। आरुन निहोंगो नो, निहोंगो नो होन तो जिशो गा अरिमस। निहोंग यानी जैपनीज, गो यानी भाषा लैंग्वेज, नो यानी की, निहोंगो नो यानी जैपनीज भाषा की, होन यानी किताब, तो मतलब और, जिशो यानी डिक्शनरी, गा जो है यहाँ पे पार्टिकल है, आरिमस यानी है। तो क्या है बॉक्स के अंदर, जैपनीज किताब और डिक्शनरी है। निहोंगो नो होन तो जिशो गा आरिमस। उसके बाद अनीता बोल रही है, शिनबुन मो आरिमस का, मो मतलब भी, शिनबुन मतलब न्यूज़पेपर, शिनबुन मो आरिमास का, न्यूज़पेपर भी है क्या। आरुन ये नहीं, शिनबुन वा आरिमासेन, जब मासेन लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो आरिमासेन यानी नहीं है, ये नहीं न्यूज़पेपर नहीं है। उसके बाद सेकंड हमारी कन्वर्सेशन है, सुनीरु सान नो हेया दे, सुनील जी का रूम। पूनामो इजू नो शितानी नानी का अरिमस का। पूनम जो बोल रही हैं, इजू नो चेयर के, शितानी अंडर द चेयर, चेयर के नीचे, नानी का अरिमस का कुछ है क्या, इज़ देयर एनीथिंग अंडर द चेयर। उसके बाद जो सुनील जी हैं वो रिप्लाई दे रहे हैं, सुनील हाई यस आरिमस, हाँ है। पूनम नानी गा अरिमस का क्या है। सुनील बता रहे हैं, इजू नो शितानी बोरगा अरिमस, इजू नो शितानी बोरगा अरिमस, देर इज़ अ बॉल अंडर द चेयर, इजू नो शितानी। ये सब क्या है, हिरागाना में लिखे हुए हैं। बोर, बोर जो है बॉल, जो इंग्लिश में बॉल है उससे लिया गया है, तो ये एक विदेशी भाषा का शब्द है तो इसलिए इसको काताकाना में लिखा गया है, और बाकी सेंटेंस जो है हिरागाना में लिखा है। बोरगा आरिमास। उसके बाद पूनम जो बोल रही हैं, तेरे भी नो, तेरे भी मतलब टीवी, नो के, उए नी ऊपर, मो यानी भी, नानी का आरिमास ने नान देश का, टीवी के ऊपर भी कुछ है ना, नान देश का क्या है वो। अरे वाह तोकेई देश, तोकेई मतलब घड़ी, क्लॉक। सुनील जी जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं कि वह एक घड़ी है। दोबारा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। सुनील जो कह रहे हैं, हाय आरिमस
पूनम जी कह रही है नानी गा, का के ऊपर 2 कोमास लगे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन का की जगह क्या हो जाएगा, गा। नानी गा आरिमास का। सुनील जी कह रहे हैं इजुनो शितानी बोरगा आरिमास। पूनम जी कह रही है तेरे भी नो उए नी मो नानी का आरिमास ने मतलब है ना, टीवी के ऊपर भी कुछ है ना। नाम देश का क्या है, आरे वाह तोके देश, वह एक घड़ी है। उसके बाद थर्ड कन्वर्सेशन पे आएंगे। किमूरा बोल रहे हैं नी वा नी दारे गा इमास का। अब यहाँ देखिए आप आरिमास की जगह इमास आया है, तो ये एक लिविंग थिंग के लिए यूज़ हुआ है, यानी कोई जिंदा वस्तु के लिए यूज़ हुआ है। नीवा यानी गार्डन, नीवा नी दारेगा इमस का, गार्डन में दारे मतलब हु कौन, गा इमस का कौन है, तो इमस यानी किसी लिविंग थिंग का होना, गार्डन में कौन है, किमूरा जी पूछ रहे हैं। अरुण जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं पूनम सान गा इमस, पूनम सान गा यानी पूनम जी है इमास। किमूरा जी रिप्लाई कर रहे हैं की नो शितानी, की का मतलब है पेड़, नो शिता मतलब नीचे अंडर, नी इनुगा इमास ने, पेड़ के नीचे जो है एक इनु मतलब डॉग, एक डॉग है ना। पूनम सान नो इनु देश का, क्या वह डॉगी पूनम जी का है। पूनम सान नो इनु देश का यानी क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं वो कि पूनम जी का डॉग है क्या। सान मतलब जी। अरुण बोल रहे हैं हाय सो देश, हाँ जी पूनम जी का ही डॉग है। उसके बाद ये वोकेबलरी आ गई है। हे या यानी रूम, उए यानी टॉप, शिता यानी बिलो अंडर। ये जो वोकैब है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। नाका यानी इनसाइड, नानी का एनीथिंग, हाको बॉक्स, होन बुक, जिशो डिक्शनरी, शिनबुन न्यूज़पेपर, बोर यानी बॉल, तेरेबी टेलीविज़न, तोकेई वॉच। नीवा गार्डन, इनु डॉग, की ट्री, दारे हु। ये जो है ट्री की कांजी है। सोबा यानी नियर पास में, चिकाकुनी नियर बाय, सोतो आउटसाइड, योको बिसाइड, माए फ्रंट, उशीरो बैक, नानीमो नथिंग, दारेगा एनीवन एनीबडी, दारेमो नो वन नोबडी, नेको कैट, तोरी बर्ड, सूपा सुपरमार्केट, तोइरे टॉयलेट, दे पा तो। यहाँ पर जब ये निशान लग जाता है काताकाना में किसी भी अक्षर के पीछे, तो उसको थोड़ा लेंथी बोलना होता है। तो देपा तो नहीं है ये, देपा तो यानी डिपार्टमेंट स्टोर। गिनको यानी बैंक, दाइगाकू यूनिवर्सिटी, पोकेत्तो पॉकेट, तेबुरु यानी टेबल, दोआ यानी डोर, मादो यानी विंडो। इसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। त्सुकुए नो शिता नि काबान गा आरिमास। त्सुकुए नो मतलब के, त्सुकुए मतलब डेस्क, शितानी अंडर, काबान बैग, आरिमास मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का होना। देयर इज़ अ बैग अंडर द डेस्क। त्सुकुए नो शितानी काबान गा आरिमास। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है मादो यानी विंडो, नो माए नी यानी फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द विंडो खिड़की के सामने। नानीमो आरिमासेन, नानीमो हमने ऊपर पढ़ा था मतलब नथिंग, अरिमासेन यानी नेगेटिव सेंटेंस है यानी नहीं है।
यानी विंडो के आगे कुछ भी नहीं है। मादो नो माए ने नानी मो अरिमासेन, यानी देर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, खिड़की के सामने कुछ भी नहीं है। माए यानी फ्रंट। मा दो नो माए ने नानी मो अरिमासेन, उसके बाद थर्ड सेंटेंस है ईजू यानी चेयर, नो उए यानी ऊपर, नी शिनबुन यानी न्यूज़पेपर, गा आरिमास, ईजू नो उए नी शिनबुन गा आरिमास, देयर इज़ अ न्यूज़पेपर ऑन द चेयर। ऊची यानी घर, नो चिकाकुनी यानी पास में, घर के पास में, गिंको यानी बैंक, गा आरिमास यानी है, मेरे घर के पास जो है वो बैंक है, मेरे घर के पास एक बैंक है। ऊची नो चिकाकुनी गिंको गा आरिमास। उसके बाद एक्सरसाइज है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर लिखने हैं। हाको नो नाका नी नानी गा आरिमास का, व्हाट इज़ देयर इनसाइड द बॉक्स। तो ये आपको अपने आप बना के आंसर देने हैं इसके। ईजू नो शिता नी नानी गा आरिमास का, जो चेयर के नीचे है, इज़ देयर एनीथिंग अंडर द चेयर, क्या चेयर के नीचे कुछ है क्या। टेरेबी नो उए नी नानी गा अरिमास का, जो टीवी है उसके ऊपर क्या है। नीवा नी इनू गा इमास ने। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर में से ही दिए गए हैं आपको, और आप अपनी तरफ से बना के भी आंसर लिख सकते हैं। नीवानी यानी गार्डन में जो है वो एक डॉगी गार्डन में है ना। सोनो इनुवा, वह जो डॉगी है। दारेनो यानी हुस किसका, इनु देश का, किसका, डॉगी है। उसके बाद डिस्क्राइब योर रूम बाय सेइंग द लोकेशन ऑफ वेरियस थिंग्स सच एज टीवी, चेयर, बेड, बुक शेल्फ। तो आपको अपने रूम का डिस्क्रिप्शन लिखना है जैपनीज़ में, और उसमें कौन कौन सी चीज़ किधर किधर है ऐसे डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ नॉट गिवन, नहीं दिया गया है, और आपके जो काउंसलर है वो इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन दी गई है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये बता रहे हैं इसका यूज़, नी लिख के जो चीज़ है उसको लिख के, गा लिख के आरिमास लिखना। जैसे प्लेस हम लिख सकते हैं हेया नी, थिंग कोई भी चीज़, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया होन यानी किताब, बुक फिर लिख दिया गा, और फिर लिख दिया आरिमास। तो ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, हेया नी होंगा आरिमास, देयर इज़ अ बुक इन द रूम। और या फिर अगर हम प्लेस लिख के, कोई स्थान लिख के, नी लिख के, थिंग, पर्सन, एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग लिख के, गा लिख के, इमास लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर भी हमने पढ़ा चैप्टर में, नीवा यानी गार्डन में, नीवा नी। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लिविंग थिंग से रिलेटेड, जैसे किसी का नाम लिख सकते हैं, किसी एनिमल को लिख सकते हैं, नेको लिख सकते हैं, बिल्ली, गा इमास यानी है, गार्डन में एक कैट है, निवानी नेको का इमास, ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। दिस पैटर्न इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्सिस्टेंस ऑफ थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स इन अ प्लेस। किसी भी स्थान पे जो कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा जो जानवर होते हैं उसको हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। देयर आर टू बी वर्ब्स इन जैपनीज़। होना जो क्रिया है वो दो तरह की होती है, एक होती है आरिमास और एक होती है ईमास। फॉर इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। इन एनिमेट जो चीज़ें मूव नहीं करती है उसके लिए आरिमास यूज़ करते हैं, और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए ईमास यूज़ होता है। बोथ देस एंड आरिमास या फिर ईमास कैन बी ट्रांसलेटेड एज वर्ब टू बी, इज़, एम, आर की तरह हम इसका उपयोग करते हैं। कौन कौन सी वर्ब्स का, देश का, आरिमास और ईमास। However, there is a difference in the usage and meaning which is shown in the example and their translation given below। हालांकि इनके जो यूज़ है और जो इनका मतलब होता है उसमें अंतर है। ए व बी देश, ए जो है वो बी है, जैसे कि पूनम सांवा सेंसे देश, जो पूनम जी हैं वो एक टीचर है। कैन बी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज़ ए क्या है, इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं। एंड द पैटर्न प्लेस नी थिंग गा आरिमास या ईमास, जो ये हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा था
कैन बी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज़ देयर इन अ प्लेस, कि वहाँ पर क्या रखा है, इस चीज़ का आंसर हम इस तरीके से देते हैं. कोरेवा होंदेस, कि व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ दैट, कि वह क्या है, यह क्या है, तो उसका आंसर हम दे सकते हैं कि दिस इज़ अ बुक. कोरेवा होंदेस, ए वा बी देस. सुकुए नो उए नी होंगा आरिमास, देर इज़ अ बुक ऑन द डेस्क. डेस्क के ऊपर एक किताब रखी है. तो ये किसका आंसर है कि उस जगह पर क्या है, उस चीज़ का आंसर हम इस पैटर्न में देते हैं. नीवानी, गार्डन में. इनू का इमास, देर इज़ अ डॉग इन द गार्डन. गार्डन में एक डॉग है. समटाइम्स पार्टिकल वा इज़ यूज इन प्लेस ऑफ पार्टिकल गा. गा की जगह वा का यूज़ करते हैं. वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हा होता है, लेकिन जब हम इसको पार्टिकल के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम इसका उच्चारण वा करते हैं. इन द सेंटेंस, इस वाक्य में ये नहीं शिनबुंग वा अरिमसेन, जो न्यूज़पेपर है नहीं है, तो गा की जगह वा का यूज़ हुआ है. जो फोर्थ लाइन दी गई है काइवा वन, पहली कन्वर्सेशन में, पहली बातचीत की फोर्थ लाइन में ये हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे गा की जगह वा आया है. द पार्टिकल वा हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ गा. प्लीज़ नोट दैट द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज़ नेगेटिव. हमें नोट कीजिए कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. अरिमासेन मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए ना होने के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं है. Therefore we can say that particle wa instead of the particle ga follows the noun. तो हम ये कह सकते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो गा की जगह वा का उपयोग होता है, और किसी भी नाउन से पहले कोई भी व्यक्ति, वस्तु या एनिमल का जो नाम होता है इसके स्थान के साथ हम गा की जगह वा का यूज़ करते हैं. विच डज़ नॉट एक्सिस्ट, जो कि वहाँ पर नहीं है. जैसे शिनबुन जो है न्यूज़पेपर, वहाँ पर नहीं है, तो वा का इस्तेमाल होगा. इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है. और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो या जैपनीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं.